नमस्कार। आज की दुनिया में सब कुछ डिजिटल है। ईमेल्स, पीडीएफ, मैसेजेस। लेकिन जब यही चीजें सबूत बनकर अदालत पहुंचती हैं तो सवाल उठता है कि कोर्ट किस पर और क्यों भरोसा करे। तो आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ ऐसे ही नियमों को समझेंगे जो इस भरोसे की नींव रखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई भी डिजिटल फाइल या कागज कोर्ट में सबूत के तौर पर दिखाया जा सकता है, और क्या कोर्ट उसे आंखें बंद करके सच मान लेगी? देखिए, इसका जवाब ना हाँ है ना ना। इसका जवाब कानून की एक बहुत ही दिलचस्प सोच में छिपा है। और वो सोच है प्रिजम्पशन की। हिंदी में कहें तो उपधारणा। इसे आप कानून का एक स्मार्ट शॉर्टकट भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मकसद है कि हर छोटी छोटी बात को साबित करने में सबका वक्त बर्बाद न हो। लेकिन ये काम कैसे करता है? देखिए, उपधारणा को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे कोर्ट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग समझना। जैसे जब हम कोई नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें कुछ सेटिंग्स पहले से ही ऑन रहती हैं, है ना? बस वैसे ही कोर्ट कुछ खास तरह के डॉक्यूमेंट्स को पहली नज़र में सही मानकर चलती है। लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर दूसरी पार्टी कोई मजबूत सबूत ले आती है तो इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बदला भी जा सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं डिजिटल दुनिया में, जहां हम सब रोज जीते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 86, 87 और 90 हमें यही बताती हैं कि कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पर कैसे और कितना भरोसा करती है। आज के समय में सबसे बड़ा डर क्या है? डिजिटल टैंपरिंग या छेड़छाड़। सोचिए, किसी ने एक जरूरी कॉन्ट्रैक्ट ईमेल किया और किसी ने उसे बीच रास्ते में ही बदल दिया तो? यहीं पर काम आता है सेक्शन 86, जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता है। तो सेक्शन 86 कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट एक सिक्योर सिस्टम से भेजा गया है तो कोर्ट ये मानकर चलेगी कि भेजे जाने के बाद उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई कंपनी अपने बहुत ही सिक्योर सर्वर से कोई ऑडिट रिपोर्ट भेजती है तो कोर्ट उसकी असली होने की बात पर भरोसा करेगी। अब अगर किसी को लगता है कि उस रिपोर्ट में गड़बड़ है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। उसे सबूत लाने होंगे। अब बढ़ते हैं सेक्शन 87 की तरफ, जो जुड़ा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से। जब ऑनलाइन टैक्स भरते हैं या कोई कंपनी टेंडर भरती है तो डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होता है। कोर्ट ये मान लेती है कि उस सर्टिफिकेट में जो भी जानकारी है, जैसे नाम या पब्लिक की, वो सब सही है। लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहे कि सिग्नेचर चोरी हो गया था या उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये साबित भी उसी को करना पड़ेगा। और अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, ईमेल। मान लीजिए कोर्ट में एक ईमेल दिखाया जाता है जो किसी के नाम से भेजा गया है। तो क्या कोर्ट अपने आप ये मान लेगी कि वो ईमेल यकीनन उसी इंसान ने भेजा है? क्या लगता है? इसका जवाब सीधा और साफ है, बिल्कुल नहीं। और ये बात समझना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। सेक्शन 90 एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात बताता है। कोर्ट ये तो मान सकती है कि जो मैसेज भेजा गया था वो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते बदला नहीं है, मतलब जो लिखा था वही पहुंचा। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, कोर्ट ये बिल्कुल नहीं मानेगी कि उसे भेजा किसने है। भेजने वाले की पहचान अलग से साबित करनी होगी, शायद कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से या किसी और सबूत से। तो चलिए डिजिटल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो दूसरे देशों से आते हैं या जो पब्लिक जानकारी का हिस्सा है। यहाँ हमारे काम आते हैं सेक्शन 88 और 89। कभी सोचा है कि अगर अमेरिका या इंग्लैंड की किसी अदालत का कोई फैसला भारत की अदालत में दिखाना हो तो उसकी क्या वैल्यू होगी? कैसे माना जाएगा कि वो असली है? इसी पहेली को सुलझाता है सेक्शन 88। इसके लिए ना एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले तो उस डॉक्यूमेंट को वहीं के कानून के हिसाब से सर्टिफाई करवाना होगा। फिर उस देश में जो भारत का कोई डिप्लोमेटिक अफसर बैठा है, जैसे एम्बेसी में, वो उस सर्टिफिकेशन को वेरीफाई करेगा। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है तब जाकर हमारी अदालत उसे पहली नज़र में असली मानती है। ठीक है, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो सबके लिए छप चुकी हैं, जैसे सरकारी नक्शे, वैज्ञानिक किताबें या चार्ट्स। इसके बारे में हमें बताता है सेक्शन 89। सेक्शन 89 एक तरह से कॉमन सेंस की बात करता है। अगर कोर्ट में कोई छपा हुआ नक्शा या किताब पेश की जाती है तो कोर्ट ये मान सकती है कि उस पर जो लिखा है कि इसे किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ छपा, वो सब ठीक है। जैसे जमीन के किसी झगड़े में अगर सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा पेश किया जाता है तो कोर्ट उसकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाएगी, जब तक कि दूसरी पार्टी ये साबित न कर दे कि नक्शा पुराना या गलत है।
तो इन सभी सेक्शंस को समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। ये जो उपधारणा या प्रिजम्पशन है ना, ये किसी बहस का अंत नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। ये सबूत की दौड़ में पहला कदम है, फिनिश लाइन नहीं। तो आइए एक नज़र में सब कुछ दोहरा लेते हैं। सेक्शन 86 सिक्योर डिजिटल रिकॉर्ड है, तो मान लो कि बदला नहीं गया। सेक्शन 88 सही प्रोसेस से आया विदेशी डॉक्यूमेंट, तो मान लो कि वो असली है। सेक्शन 89 छपी हुई किताब या नक्शा, तो उसके लेखक और समय को सही मान लो। और सबसे जरूरी सेक्शन 90 ईमेल, हाँ कंटेंट सेम है ये मान लो, लेकिन भेजा किसने है ये बिल्कुल मत मानो। और इन सब में एक गोल्डन रूल है जो बार बार सामने आता है, जब तक कि इसके उलट साबित न हो जाए। और यही तो कानून की खूबसूरती है, हर किसी को अपनी बात सबूतों के साथ रखने का पूरा मौका मिलता है। ये अवधारणाएं तो बस प्रक्रिया को थोड़ा आसान और तेज बनाने के लिए है। तो अगली बार जब भी कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट देखें या कोई ज़रूरी ईमेल भेजें, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचें, क्या अदालत इस पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेगी? मुझे लगता है अब इसका जवाब हम सब जानते हैं। सच को साबित करना पड़ता है, उसे बस मान नहीं लिया जाता।